बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को, दुआ बड़ों को सलाम। तिशार अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जंग में सियासी सूरत बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। अमीर अब्बास खान सियाल और मौलाना आसिम माविया सियाल का जो इत्तेहाद हुआ था 2024 के इलेक्शन में, वो आखिरकार इख्तिताम पजीर हुआ और वो इत्तेहाद जो है खत्म हो चुके हैं। आखिर वो इत्तेहाद क्यों खत्म हुआ? अब अमीर अब्बास खान सियाल ने नवाज अली खान सियाल के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया है और वो इत्तेहाद किन बुनियादों पर हुआ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सिर्फ अगर जो अमीर अब्बास खान सियाल और मौलाना आसिम माविया सियाल का जो इत्तेहाद टूटा है, इसमें मौलाना आसिम माविया सियाल को कितना धचका लगा, कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ, आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन के दौरान मौलाना माविया आजम का एक सख्त बयान भी सामने आया था, उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। अभी बात करते हैं जंग की दिलचस्प सियासी सूरत हाल पर। अचानक एक नई चीज सामने आई है जिसमें अमीर अब्बास खान सियाल ने नवाज अली खान सियाल के साथ इत्तेहाद कर लिया है और वो इत्तेहाद इस बुनियाद पर हुआ है कि अब एमएनए के इलेक्शन जो है वो नवाज अली खान सियाल लड़ेंगे और एमपी का इलेक्शन जो है वो अमीर अब्बास खान सियाल लड़ेंगे। और ये इत्तेहाद जो है ये तातेर चलेगा। अब इत्तेहाद तातेर चलता या नहीं ये तो देखना बाकी है, लेकिन ये इत्तेहाद जो है अब हो चुके हैं। अभी 2 रोज पहले जो है उन्होंने आपस में जो है बैठक भी की है और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो है विजिट भी की है और 1-2 जगह पर जो है फातह खाने भी की है और अब जो है एक साथ चलने का जो है वादा भी किया है। अब इस इत्तेहाद के बाद जो है जो पहले इत्तेहाद हुआ था अमीर अब्बास खान सियाल और मौलाना आसिम माविया सियाल के दरमियान, अब इसकी क्या वजह है कि वो खत्म हुआ? पहली बात तो ये है कि मैं पिछले काफी व्लॉग्स में बता चुका हूँ, जो इलेक्शन के दौरान मैंने व्लॉग किए थे उसमें मैंने बताया था कि ये जो अमीर अब्बास खान सियाल और मौलाना आसिम माविया सियाल का इत्तेहाद हुआ है, उसमें मौलाना आसिम माविया सियाल को कहीं भी फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और यकीनन इलेक्शन के बाद बड़े लोगों ने माना और इस बात को तस्लीम किया कि यकीनन जो मौलाना आसिम माविया सियाल ने अमीर अब्बास खान सियाल के साथ इत्तेहाद किया है उसका फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जब इत्तेहाद होता है तो उसमें बांधते होता है कि एमएनए के जितने भी वोटर होते हैं वो एमपीए को सपोर्ट करते हैं और जो एमपीए के सपोर्टर होते हैं वो एमएनए को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पर हमने देखा कि आसिम माविया सियाल साहब के चाहने वाले जितने भी थे, उनके जितने मुहिब थे, उन्होंने मौलाना आसिम माविया सियाल के साथ मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि जिस तरह मौलाना आसिम माविया सियाल ने कहा था कि आपने वोट जो है वो एमपीए का अमीर अब्बास खान सियाल को देना है, तो यकीनन उनके चाहने वालों ने, उनके सपोर्टरों ने जो है अपना हक अदा किया, मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है अमीर अब्बास खान सियाल की कंपेन भी की और उसको वोट भी दिए। लेकिन अब अगर बात की जाए अमीर अब्बास खान सियाल की, तो उन्होंने जो है यकीनन हैरान कुन रिजल्ट दिया। इस तरह के जो अमीर अब्बास खान सियाल के चाहने वाले थे, जो उसके वोटर थे, जो इसके साथ रहने वाले थे, उन्होंने मौलाना आसिम माविया सियाल को वोट नहीं दिया, बल्कि मौलाना आसिम माविया सियाल के खिलाफ कंपेन भी की। और ये वाज़ेह सबूत जो है आपने 2024 के इलेक्शन में देखा। उनके साथ रहने वाले गाजी खान सियाल ने जो है अमीर सुल्तान की कंपेन की और मौलाना आसिम माविया सियाल को वोट नहीं दिया। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए हवेली चेयरमैन से, जो है यहाँ के चेयरमैन थे, उन्होंने भी ऐसे किया और उन्होंने भी कुरैशी खानदान ने जो है अमीर अब्बास खान सियाल को सपोर्ट किया, लेकिन मौलाना आसिम माविया सियाल को वोट नहीं दिया। और वहां पर जो है बहुत सारी जगहों पर देखा उन्होंने भरपूर मुखालफत की। अगर बात कीजिए इनके कजन हैं अमीर अब्बास खान सियाल के, रज़ा खान सियाल और दूसरा शहबाज आजम सियाल, इन्होंने भी खुल के मुखालफत की मौलाना आसिम माविया सियाल को और मौलाना आसिम माविया सियाल को वोट नहीं दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब घर के ही बंदे अमीर अब्बास खान सियाल के जो है वो इत्तेहाद पर कायम नहीं है और उन्होंने करदल्ले के साथ जो है मुखालफत की मौलाना आसिम माविया सियाल की, तो यहाँ पर आप वाज़ेह देख सकते हैं कि मौलाना आसिम माविया सियाल को उस इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए मौलाना आसिम माविया सियाल के कारकुनान की, उनके चाहने वालों की, तो यकीनन उन्होंने अपनी मोहब्बत के इजहार कुछ इस तरह किया कि जहां पर उनके कायद, उनके लीडर ने यह फैसला किया था
कि छोटा वोट अमीर अब्बास खान सियाल को देना है, तो उन्होंने हर सूरत में दिया और खुल के कंपेन की। हालांकि बहुत सारे बीच में मसाइल भी पैदा हुए, बहुत सारे इख्तिलाफ भी पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो है डट के खड़े हुए और छोटा वोट अमीर अब्बास खान सियाल को दिया। लेकिन अब उस इतिहाद से मौलाना आसिम माविया सियाल का जो वोटों में जो है इलेक्शन में जो नुकसान हुआ, वो कुछ यूं था कि बहुत सारे ऐसे वोटर भी थे जो मौलाना आसिम माविया सियाल के चाहने वाले थे, मौलाना आसिम माविया सियाल को जो है पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जो है इस बुनियाद पर जो है मौलाना आसिम माविया सियाल को वोट नहीं दिया कि उन्होंने अमीर अब्बास खान सियाल के साथ जो है वो इत्तेहाद क्यों बनाया। उसकी वजह ये थी कि वो फैसला गलत था और वो यकीनन बाद में मानना भी पड़ा कि उनका नुकसान जो है उन्होंने 2024 के इलेक्शन में देखा। अब जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी इसमें जो है बड़ा धचका लगा है मौलाना आसिम माविया सियाल को, तो मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई धचका नहीं लगा। मौलाना आसिम माविया सियाल का जो बैंक वोट है या जो मौलाना आसिम माविया सियाल के चाहने वाले हैं वो कहीं भी नहीं जाने वाले, बल्कि अब यहाँ पर इस जो इत्तेहाद टूटा है इससे मौलाना आसिम माविया सियाल के वोटों में इजाफा होगा, ना कि कोई नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि मौलाना आसिम माविया सियाल के चाहने वालों की बड़ी तादाद है। मौलाना आसिम माविया सियाल जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं और यकीनन अगर मौलाना आसिम माविया सियाल की हल्के में कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत अजीम है। उसकी वजह यह है कि वो हर फर्द को उनके नाम से जानते हैं, उनके हर दुख सुख में शरीक होते हैं और उनकी जो है ये बात वाज़ेह है कि वो जितना काम करवा सकते हैं वो अपोजिशन में भी रहकर उन्होंने काम करवाया। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, एक मैंने पहले भी बात की है कि मौलाना मुआविया आज़म तारिक ने एक बयान दिया था और वो बड़ा हैरान कौन था। मौलाना आसिम माविया सियाल ने दौरान इलेक्शन एक तकरीर करते हुए कहा था कि सोना और पीतल में जो है फर्क जानना चाहिए और उस दौरान मौलाना मुआविया आज़म तारिक का एक सख्त बयान आया था और उस सख्त बयान में कहा था कि यहाँ पर सोने और पित्तल की बात नहीं है। मौलाना ने ये वाज़ेह कहा था कि जो सहाबा का गुस्ताख है वो चाहे सोना बन के आ जाए या पित्तल बन के आ जाए, उसके साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। और यकीनन ये बात वाज़ेह है कि जिस तरह मौलाना मुआविया आज़म का वो सख्त बयान आया और उसके बाद आपने रिजल्ट भी देख लिया है। अब जो अमीर अब्बास खान सियाल जो है इन्होंने मौलाना आसिम माविया सियाल के साथ जो इत्तेहाद तोड़ा है उससे मौलाना आसिम माविया सियाल को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि इससे फायदा भी होगा और मजीद जो है मौलाना आसिम माविया सियाल मजबूत होंगे और एक बड़े लीडर बन के सामने आएंगे। मजीद क्या अपडेट आती है और क्या होगा मुस्तकबिल में क्या होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। अपनी मेजबान दिशा रंजवानी को रियल पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अलविदा।